Assalamu alaikum 3 class. Today we are going to start the second chapter of our second term, and the name of the unit is unit number 4, what plants produce. कि plants क्या produce करते हैं. Produce means पैदा करना, कि यानी कि हम लोग plant से क्या चीज़ हासिल करते हैं. ठीक है, तो as we know that कि हम लोग plant से क्या खाते हैं, लेते हैं अपनी food. जितनी भी हम लोग food खाते हैं वो उनमें से कुछ तो मैन मेड होती है, जैसे ब्रेड हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं, जो प्लांट्स हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि आप जो रोटी खाते हो, जो गंदम होती है, वीट होती है, वो वीट हमें प्लांट से मिलती है. इसी तरह से जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें प्लांट्स हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं. तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में आज सारा इसी के बारे में पढ़ना है कि प्लांट्स हमारे लिए क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, we are going to start the reading of the page number 20, and as you can see that I have highlighted some words. You have to highlight these words also, और आपने इनके साथ उर्दू मीनिंग्स मेंशन करने हैं ताकि जब आप रीडिंग करें तो आपके लिए आसानी हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे हम क्लासरूम में मेंशन करते हैं. क्लासरूम में जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उनमें जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, टीचर्स उनके मीनिंग्स आपको मेंशन करती हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पर इनके मीनिंग्स भी मेंशन करनी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट डिस्प्ले करूँगी. ठीक है, हेयर आर द मीनिंग्स. यहाँ पर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. सबसे पहले आप इस पार्ट का ले लें. मैं रीडिंग कर रही हूँ. पार्ट मीन्स हिस्सा, बिकम मीन्स बनना, स्टेम्स तने, न्यूट्रिएंट्स नमकियात, सपोर्ट सहारा, प्रोटेक्टेड हिफाजत करना, हार्ड कवरिंग सख्त है, लेटस सलाद के पत्ते, यूजुअली आम तौर पर, स्वोलन सूजी हुई, अंडरग्राउंड ज़ेर ज़मीन, ब्रीथ सांस लेना, अलाइव जिंदा, सकब जज्ब करना, फर्मली मजबूती से, अपीयर ज़ाहिर होना, डिपेंड मुनहसिर होना. ठीक है, ये बेसिकली आपके पूरे चैप्टर के वो वर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और आपने इनके उर्दू मीनिंग्स मेंशन करने हैं. यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और बाद में आप इसे अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लीजिएगा, बल्कि साथ साथ भी मैं आपको मीनिंग्स बताती जाऊँगी, आपने लेड पेंसिल के साथ मेंशन करते जाना है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस फर्स्ट पैराग्राफ. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, के एक प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, आज हमने उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है. द फर्स्ट पार्ट इज़ फ्लावर्स. फ्लावर्स देखें, बोल्ड करके लिखा हुआ है. फ्लावर्स आर द पार्ट्स. पार्ट्स मीन्स हिस्सा of the some plants that become the fruits and seeds. These grow into the new plants. Grow means उगना. वो कह रहे हैं कि फ्लावर्स हमारे पास प्लांट के वो वाले पार्ट्स होते हैं जो बाद में फ्रूट या फिर सीड्स बन जाते हैं, और ये न्यू प्लांट्स के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ प्लांट. यहाँ पर ट्री है एक, और आप यहाँ पर फ्लावर की पिक्चर्स देख सकते हो. ठीक है, अब आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताती चलूँ कि देखें, आपको पता होगा जब भी हमने घर में जो फार्मिंग करते हैं बच्चे, या जिनके फादर को शौक़ है फार्मिंग का, आपने देखा होगा कि हमने जब भी कोई चीज़ या कोई वेजिटेबल, कोई फ्रूट उगाना होता है ना, तो हम उसके लिए उसका बीज को जो है वो बो देते हैं ज़मीन के अंदर. ऐसे ही करते हैं ना हम. तो वो बीज हमें कहाँ से मिलता है? जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर जो है बीज की प्रोडक्शन होती है. ठीक है, तो हम वहाँ से बीज, जो फ्लावर्स हैं ना, वो हमें हेल्प करते हैं बाद में कि हम उससे जो है वो न्यू फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स ले सकें, और फिर फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट स्टेम्स. स्टेम्स किन्हें कहते हैं हम? जो तने होते हैं. ठीक है, स्टेम कौन से होते हैं कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लावर के साथ जो ब्राउन कलर की स्टॉक है ना, दैट इज स्टेम. ठीक है, जो आप जिसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, जो फूल के नीचे वाली डंडी होती है. ठीक है, वो जो स्टॉक होता है, जो स्टेम होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्टेम्स आर द स्टॉक्स डैट मूव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स मीन्स नमकियात through the plant to the leaves and flowers. Stems also support the parts of plant. के जो stems होते हैं वो क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये पौधे के उस हिस्से को सपोर्ट करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से जो हमारी लेग्स हैं वो हमें चलने में सपोर्ट करती हैं ना, हमारी लेग्स हमें खड़े होने में भी सपोर्ट करती हैं. तो जो एक ट्री होता है, आपने देखा होगा, जो
हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ट्री है, जो इसकी ब्राउन कलर की ये वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये क्या होगी, इसकी स्टेम होगा, स्टॉक होगा, ठीक है। तो ये पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है और इसके अंदर से क्या चीज़ ट्रैवल करती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, पानी और नमकियात। क्योंकि हम देखें जब वाटरिंग करते हैं बेटा, तो हम लोग पानी ज़मीन को देते हैं ना, तो ज़मीन से ट्रैवल करके अपर पार्ट्स तक, लीव्स तक पानी कैसे जाता है, जो ये स्टॉक होता है ना, जो स्टेम होता है ग्रीन कलर का, फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर छोटी छोटी पाइप्स बनाई हुई होती हैं और इन पाइप्स में से पानी जो उनसा है वो ग्राउंड में से सबसे पहले अब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हम ग्राउंड में वाटरिंग करते हैं, और फिर वहाँ से ट्रैवल करता करता कहाँ पर चला जाता है, अपर पार्ट्स में। अपर पार्ट्स मीन्स लीव्स तक पहुँच जाता है, ठीक है। एंड नाउ वी विल रीड अबाउट लीव्स, के पत्ते क्या करते हैं। Leaves means पत्ते, make food for the plant. Leaves also make a gas called oxygen. We breathe means सांस लेना. We breathe in oxygen from the air to keep us alive. Alive means जिंदा रहना। कि देखें जो लीव्स होते हैं ना प्लांट के, उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि वो पूरे प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं और फूड को। और आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हम लोग जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स को प्लांट्स की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, और लीव्स हमारे लिए ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। हम आप सब ने सुना होगा कि हम लोगों को सांस लेने के लिए कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट गैस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स देते हैं ना। तो प्लांट्स में ऑक्सीजन गैस लीव्स में बनती है। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम लोग प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और इस तरह शेयरिंग से वो भी सर्वाइव करते हैं और हम भी सर्वाइव करते हैं, और इस तरह से हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। And the last part of the page number 20 is roots. Roots take in water and nutrients for the plant from the soil. Roots क्या होती हैं, वो ये जो येलो कलर की बनी हुई है ना, ये आपके पास रूट्स हैं। कि जो एक प्लांट लगा हुआ होता है ज़मीन के अंदर, हमें तो सिर्फ उसका स्टेम और उसके लीव्स नज़र आते हैं ना, लेकिन वो वाला पोर्शन जो अंडरग्राउंड होता है, जो ज़मीन के नीचे होता है, जो हमें नज़र नहीं आता, जब हम उखाड़ते हैं किसी भी प्लांट को ज़मीन के अंदर से, फिर वो हमें नज़र आता है, तो उन्हें, इस पोर्शन को हम कहते हैं रूट्स। रूट्स टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। वही बात आ गई कि हम लोग वाटरिंग जब करते हैं तो हम तो ज़मीन में पानी डालते हैं ना, तो फिर वहाँ पर रूट्स होती हैं जो पानी को, और न्यूट्रिएंट्स मीन्स नमकियात, जो और फूड होती है प्लांट्स की, जो प्लांट्स को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। फिर ये सारी चीज़ें जो सी हैं, वो रूट्स जो सी हैं, वो प्लांट के लिए लेकर जाती हैं फ्रॉम सॉइल टू अपर पार्ट। रूट्स वर्क लाइक स्ट्रॉज टू सक अप वाटर। सक अप मीन्स जज़ब करना। जो रूट्स है ना, वो स्ट्रॉ की तरह काम करती हैं। कौन सा स्ट्रॉ, जो आप जूसेस पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं यूज़ करते हो, तो आपने माउथ में उसका अपर पार्ट डाल के ऊपर की तरफ सक करते हो, तो ऊपर की तरफ आ जाता है जूस। रूट्स बिल्कुल इसी तरह से काम करती हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। फर्मली मीन्स मजबूती से। इसके अलावा इनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये जो है ना, प्लांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं कि वो ज़मीन के अंदर जकड़ा रहे। फर्मली मीन्स मजबूती से पकड़े रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आती है या तूफ़ान होता है, तो इतने बड़े बड़े प्लांट्स हिलते ज़रूर हैं लेकिन वो गिरते नहीं हैं। कोई बहुत स्वेयर कंडीशन हो तब वो उखड़ के गिर जाते हैं, अदरवाइज़ वो ज़मीन में ही रहते हैं। तो वो कैसे ज़मीन में रहते हैं, क्योंकि जो उनकी रूट्स हैं ना, उन्होंने सॉइल को बहुत अच्छे तरीके से फर्मली जो है वो ग्रैब किया हुआ होता है, पकड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से ये उसके लिए स्ट्रॉन्ग, जो रूट्स है ना, किसी भी प्लांट को ज़मीन के अंदर मजबूत करती हैं, फर्मली जो है वो उससे उसके अंदर गार्ड देती हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेज नंबर 20. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 21. फ्लावर्स। अब हम फ्लावर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। Look at any garden. The first thing you will notice are the flowers. वो कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी गार्डन में देखते हो तो सबसे पहली चीज़ आप क्या नोटिस करेंगे, फ्लावर्स नोटिस करेंगे हम। फ्लावर्स आर लवली, कलरफुल एंड स्मेल स्वीट। हमें कितने प्यारे लगते हैं फ्लावर्स। आप किसी भी ग्राउंड में, किसी भी गार्डन में जाते हो तो सबसे जो हमें अट्रैक्टिव और प्यारी चीज़ लगती है वो फ्लावर्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने कलरफुल होते हैं, सॉफ्ट से, सेंसिटिव से, प्यारे से होते हैं, इसलिए वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और उनकी एक और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि उनसे बहुत प्यारी सी फ्रेगरेंस आती है।
ऑल सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स, कि जितने भी सीड्स हम यूज़ करते हैं ना, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों या फ्रूट्स के हों, जो हम सब्जियां और फल उगाने के लिए यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम फ्लावर्स, वो हमें फूलों से ही मिलते हैं। फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू रीप्रोड्यूस और मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स, कि फ्लावर्स जो उनसे हैं वो हेल्प करते हैं कि वो अपने ही जैसे मज़ीद नए पौधों को उगा सकें। मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स मीन्स कि अपने ही जैसी न्यू कॉपीज़ बना सकें। कैसे बना सकेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हमें चाहिए होता है, हमने कोई फार्मिंग करनी है या हमने कोई पौधा उगाना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम गावा की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो आप जो अमरूद अगर आपने उगाना है तो आप क्या करोगे? पहले अमरूद का पौधा ढूंढोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वहाँ से आप अमरूद लोगे और वहाँ पर जो फूल लगे हुए होते हैं वही ग्रो कर हमारे पास अमरूद बन जाते हैं, गावास बन जाते हैं। ऐसा ही होता है ना उन्हीं फ्लावर्स के ऊपर। जब उनका मौसम नहीं होता तो पहले वो फ्लावर्स होते हैं, लेकिन फिर जब उनका मौसम आ जाता है तो उन्हीं फ्लावर्स के ऊपर क्या होते हैं? न्यू फ्रूट बन जाते हैं। और फिर उस फ्रूट के अंदर से आपको ये सभी सीड लेते हो और उसे सॉइल के अंदर जो सा है आप दबाने के बाद उसकी वाटरिंग करते हो और कोशिश करते हो कि प्रॉपर उसे सनलाइट मिले, और इसके अलावा उसे और जो फर्टिलाइज़र्स चाहिए होती हैं हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो उस एक सीड से हम न्यू गावा जो है वो एक पूरा प्लांट बना सकते हैं। ऐसा ही है ना? तो एक्चुअली में हमारे पास फ्लावर्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए। रिप्रोड्यूस का वर्ड आप देख रहे हो, रिप्रोड्यूस मीन्स दोबारा से पैदा करना। अब जो फ्लावरिंग का यहाँ पर प्रोसेस है ना, वो आपको यहाँ पर 3 डायग्राम्स के थ्रू समझाया गया है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट डायग्राम। फर्स्ट, द टाइनी बर्ड अपीयर्स ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट, कि जब फ्लावर बनना होता है तो क्या होता है कि सबसे पहले अपीयर्स मीन ज़ाहिर होना, कि जिस स्टेम के ऊपर फ्लावर ने बनना होता है ना उसके ऊपर सबसे पहले एक टाइनी सी बर्ड, टाइनी मीन्स छोटी सी बर्ड बन जाती है। अब बर्ड क्या होती है ये देखें, इसके टिप के शुरू में ये जो आपको छोटी सी बर्ड नज़र आ रही है ना, दैट इज़ बर्ड। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या होता है? द बर्ड ग्रोज इनटू द फ्लावर, और फिर वो बर्ड फ्लावर में ग्रो कर जाती है। यहाँ पर देखें इस डायग्राम में बिल्कुल सिंपल बर्ड है और यहाँ पर ये बर्ड ये क्या कर रही है? फ्लावर में ग्रो कर गई है, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या होगा? लेटर ऑन द फ्लावर ग्रोज इनटू द फ्रूट, और फिर ये जो आपके पास फ्लावर था ये फ्लावर किस में ग्रो कर जाएगा? फ्रूट में, ठीक है। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट दैट हाउ फ्लावर्स हेल्प टू रिप्रोड्यूस, के फ्लावर्स जो उनसे हैं वो किस तरह से नए जो हैं वो मज़ीद फल और फ्लावर्स बनाने में हेल्प करते हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस करने में कैसे हेल्प करते हैं। नाउ वी विल रीड द लास्ट ब्लॉक। डू यू नो, ऑन पेज नंबर 21, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, के जो ज़मीन है ना आपकी, ज़मीन पर जितनी भी लाइफ है वो सिर्फ प्लांट्स पे एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि देखें लाइफ मीन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन हमें कौन देते हैं? प्लांट्स। तो इट मीन्स कि जितनी भी जो लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ किस पे डिपेंड करती है? प्लांट्स पे डिपेंड करती है। Our food comes from a plant or from an animal that ate plants. अब वो कह रहे हैं कि हमारी फूड जो हम खाते हैं या तो वो प्लांट्स हमारे लिए बनाते हैं, जैसे कि जितने भी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, और जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट्स देने वाली जितनी फूड्स हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गए, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। और अगर प्लांट से नहीं मिलती तो हम ऐसे एनिमल्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। जैसे हम जो चिकन खाते हैं या हम जो मीट खाते हैं, बीफ खाते हैं, वो खाते तो प्लांट्स ही हैं ना। विदाउट प्लांट्स देयर वुड बी नो एनिमल्स और नो ह्यूमंस, कि अगर प्लांट्स ना हो या प्लांट्स ख़त्म हो जाएं तो ह्यूमंस और जितने भी एनिमल्स हैं ना उनका सर्वाइवल भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 4 व्हाट प्लांट्स प्रोड्यूस। आज हमने रीड किया है पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21, ठीक है। और यहाँ पर मीनिंग्स हैं, मैं आपको एक दफ़ा से दोबारा से बेटा डिस्प्ले कर रही हूँ, इनका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इन सारे मीनिंग्स को अपनी बुक पर हाईलाइट करने के बाद इनके साथ उर्दू मीनिंग्स मेंशन कर लेने हैं। वर्ड्स को हाईलाइट करें, ये वाले वर्ड्स को, और मीनिंग्स मेंशन कर लें, ताकि जब आप रीड करें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो और किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।